न हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ। ये इस शख्स का दिन है, इन लोगों का दिन है, और इनको कहते हैं मजदूर। मगर शायद इनको ये पता नहीं कि आज क्या दिन है। आज क्या दिन है? आज जुम्मा है, जुम्मा। नहीं तो आज यकम मई है ना। यकम मई को क्या होता है? पहला तारीख है ना, पहला तारीख है। हाँ। तो आज के दिन छुट्टी क्यों है? छुट्टी नहीं है, दिहाड़ी है, दिहाड़ी। नहीं तो सरकारी दफ्तरों में छुट्टी क्यों है? पहले नहीं, दिहाड़ी उठना है यार, दिहाड़ी ज्यादा ना। अच्छा, इनको कुछ मालूम नहीं कि आज यकम मई का दिन है, इनका अपना दिन है। और इन लोगों के नाम पे आज पूरी दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर बहुत से इदारे बंद हैं, छुट्टी मनाई जा रही है इन लोगों के नाम पे जो लोग छुट्टी नहीं मना सकते और दिहाड़ी लगाते हैं। आज का दिन यौम मजदूर, जिसकी तारीख 1886 से शुरू होती है, जब अमेरिका में फैक्ट्री के मजदूरों ने सिर्फ 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे तफरीह के लिए मांगे थे। और ये वो तारीख थी कि जिस तारीख में फैक्ट्री के मालिकान मजदूरों का इस्तेहसाल करते थे और 24-24 घंटे उनसे काम करवाते थे, 16-16 घंटे काम करवाते थे और सोने को चंद घंटे मिलते थे। फिर ये लोग सड़कों पे निकले और शिकागो में 1886 में 4 मई के दिन पुलिस के साथ टकराव में 4 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद मजदूरों की तहरीक ने जान पकड़ी। आज हम यकम मई को पाकिस्तान में मजदूरों का दिन मनाते हैं, मगर जैसा कि आपने देखा कि इन मजदूरों को कुछ पता नहीं कि आज का दिन क्या है। ये सिर्फ ये जानते हैं कि आज जुमा है, आज महीने की पहली तारीख है और आज इन्होंने दिहाड़ी लगानी है। आइए हम इन मजदूरों से इनकी कहानी सुनते हैं। तो आज जो मजदूरों का दिन है, तो आज छुट्टी है, तो आप काम क्यों कर रहे हैं? बस गरीबी है ना। आपको पता है आज छुट्टी का दिन है? हाँ, छुट्टी का दिन। हमारा कल छुट्टी था, दिहाड़ी हमारा कल नहीं लग गया, आज लगा है। आज तो यौम मजदूर है, सारे दफ्तर बंद है, आपका दिन है, मजदूरों का दिन है। आज हमारा छुट्टी है, कल हमने छुट्टी की है ना, दिहाड़ी कल हमने नहीं लगाया। 700 रुपए दिहाड़ी। तो आज तो छुट्टी का दिन है, तो आप काम मजदूरी क्यों करते हैं? आप तो मजदूरों का दिन है आज पूरी दुनिया। गरीबी है तो सारा महंगी है ना, इस वजह से मजदूरी करते हैं। हमारा पाकिस्तान जो सब आदमी ऐसा। आप कहाँ से आए हो? कितने फैमिली के तरह, खानदान के तरह? खानदान तो 19 से बुनेर में, घर में 19 आदमी है। अच्छा। तो इधर 2 आदमी काम करते हैं, 700 रुपए दिहाड़ी। 200 रुपए दिन तो इधर खाते, तो सारा दिन में 500 रुपए भी दोनों बचते। कितने हैं आपके फैमिली मेंबर? बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे तो खुद अपना 4 है। अच्छा, तो घर वाले 19 अफराद हैं। हाँ, सर 19 बन जाएगा, भाई बाप माँ सब। कितने घंटे काम करते हो? घंटे इसका मालूम नहीं, कभी शाम तक जाएगा, कभी 10 घंटे काम करेगा, कभी 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे में तो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज का काम है। दिहाड़ी कितनी देते हैं? 700। छुट्टी तो बाबा लोगों के होते हैं, हमारे आज मजदूर डे है, लेकिन मजदूर डे में भी हम मजदूरी की तलाश में घूमते हैं। एक दिन लगता है काम, दूसरे दिन नहीं, 5 दिन वैसे बैठते हैं, जब वो हम खाते हैं तो फिर एक दिन लगता है। आपको पता है कि आज मजदूरों का दिन है? जी। तो मजदूरों के दिन पे क्या होता है? आज भी दिन मनाया जाता है, मजदूर डे मनाया जाता है, लेकिन क्या करें, हम मजदूरों के डे में भी हमारी छुट्टी नहीं होता है। हम काम के तलाश में घूमते, लेकिन काम नहीं मिलता है, कभी होता है कभी नहीं। ये लड़का कह रहा था कि 700 रुपये, कभी 500 पर भी हम जाते हैं, 600 पे भी जाते हैं। और हमें चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि हमारे लिए काम मिल जाए। ये कहाँ से आए आप लोग? लकी मरवत से। लकी मरवत। तो आज तो मजदूरों का दिन है, मजदूरों का छुट्टी होना चाहिए। सर जी क्या करेगा, गरीबी है यार, मजदूर लोग तो गरीब लोग है, क्या करेगा। सारा दफ्तर बंद है आपके नाम पे। यार कोई पता नहीं है सर जी हम लोगों को, हम तो दिहाड़ी बात लगाता है, हमको क्या पता है कि आज का छुट्टी का दिन है। हुकूमत आपकी मदद करती है कभी इलाज के लिए, सेहत के लिए? मालदार लोगों का करते हैं, गरीबों लोगों का क्या करते हैं, गरीब लोग तो इधर लगा हुआ है। चाचा मजदूरी नहीं मिली आज? नहीं मिला, किधर मिल गया?
सब दिन हो गया, सारा दिन में इधर बैठे रहे। अच्छा, हाँ, काम वाम नहीं है। ये मुशर्रफ की हुकूमत सही है, ये हुकूमत सही नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल नहीं सही है। हर चीज महंगा हो गया, आटा महंगा हो, हर चीज महंगा हो गया। और पेट्रोल तो सस्ता हो गया ना, पेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल छोड़ो। हाँ, मुशर्रफ की हुकूमत पर ये वजह सही है, मजदूरी मिलता है, आटा सस्ता है, दी सस्ता है, हर चीज सस्ता है। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत बोल कर छोड़ो, ये सही नहीं है। हाँ, आप क्या कहते हो? बस सर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, कोशिश है लेकिन काम आगे नहीं मिल रहा है। सारे दिन इधर लोग बैठे रहे तो काम शाम है नहीं है सर, इसीलिए। कहाँ से आए आप चाचा? ये मर्दान से। मर्दान से। तो आखिरी बार मजदूरी कब मिली? बस कभी मिल गया, कभी नहीं मिल गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? आपको 8 हाँ? 8। बच्चे हैं हाँ। मर्दान में। हाँ, तो कैसे महीने में कितना हो जाता है आमदनी? महीने के कभी 5,000 मिलते हैं, कभी 6,000 मिलते हैं। हाँ, तो कितनी उम्र से मजदूरी कर रहे हैं? सारा छोटा छोटा मजदूरी कर रहे हैं। अभी कितनी उम्र है? हमारा 50 साल। 50 साल। हाँ। कब मजदूरी शुरू की? तकरीबन 20 साल। 20 साल। 20 साल से। तो 20 साल में तो एक मजदूर को ठेकेदार बन जाना चाहिए। आप क्यों मजदूरी करते हैं अभी? बस मजदूरी करता है ना, ठेकेदार बन जाते, मजदूरी नहीं है। हाँ, तो बच्चों की तालीम का क्या है? किधर होते हैं उधर बच्चे? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8, 10, 6। उनका खर्चा कैसे पूरा होता है? बस अल्लाह से पूरा होता है। अभी यहाँ पे अगर कोई जख्मी हो जाए तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में कोई मदद होती है? अस्पताल से किधर मदद होती है? जब से मदद होता है। हाँ? जब से मदद होता है। जेब से? हाँ, मदद से अस्पताल से किधर कभी होता है? अस्पताल गए सरकारी? हाँ, ये इधर ये गाँव में। क्या कहते हैं डॉक्टर? क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं पैसा दिया, पैसे से एक काम नहीं चलता है। अच्छा, हाँ, आप बताएंगे, आप भी मजदूरी करते हैं? कहाँ पे? चाचा जी असो मजदूरी की दिलता है? हाँ सुबह में मजदूरी की पुष्पक सा परसों से मुश्किलात से दे तसर बस मजदूरियाँ नहीं नष्टा हाल है मजदूरियाँ नहीं नष्टा जी चाचा, आप बताएं, आप भी मजदूर हैं? हाँ जी, मजदूरी कितने अरसे से मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी तो मेरे 15-16 साल हो गए। तो कितना कमा लेते हैं दिन का? कभी हो जाते कभी नहीं होते। अभी आज तो पता नहीं है कि इधर का पता नहीं चलता पक्का, अभी 5-5, 6-6 दिन भी इसी तरह गुजर जाते। तो आप कोई और काम क्यों नहीं करते? मजदूरी में कैसे मतलब कुछ क्या करे, और काम भी अगर करते भी है तो उस पर भी गुजारा नहीं होता। आजकल अगर तनख्वाह है तो वो भी 8-9 हज़ार रुपये तो बच्चों का पूरा नहीं होता। मेरे 6 बच्चे पढ़ते हैं। 6 बच्चे? हाँ, 6 कहाँ पे पढ़ते हैं? वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकार जो है तालीम के हवाले से कुछ आपको मदद मिलती है? मुफ्त किताबें मिलती हैं? किताबें मिलती है और क्या क्या है? और तो कुछ किताबें मिलती है। फीस भी मुफ्त है? फीस तो सरकारी स्कूलों में नहीं है, किताबें मिलती है, कापी वगैरह अपना पढ़ लो। मतलब तालीम के हवाले से तो चलो सरकार आपके बच्चों की मदद करती है। किताबें देते हैं। किताबें देते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ना? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो आप क्यों नहीं स्कूल गए? मैं तो 5-6 जमात पढ़े। आगे क्यों? मेरा वाले साहब फोत हो गए, 1 साल का मेरे वाले से। कितने बहन भाई थे आप? हम 3 बहनें और 2 भाई। दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा फ्रूट का काम कर रहा था, वो भी अभी उसका टांग जो है ना खराब हो गया, बीमार है। अच्छा, चल फिर नहीं सकते, पड़ा है। तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया स्कूल? मैं हमारा जो है ना वाले साहब फोत हो गया ना, कमाने वाला कोई था नहीं। 1 साल का मेरे गया था वो 5-6 जुमात पढ़ ले, लेकिन आगे नहीं पढ़ सकते थे, छोड़ दिया। क्या किताबें अच्छी नहीं लगती थी? उस वक्त तो किताबें अपना लेनी पड़ती थी हर चीज, ये तो अभी हो गया। वाले जब फोत हो गया तो कमाने वाला कोई था नहीं। अभी यहाँ पे अगर आपको कोई मुसीबत पड़ी है, कोई जख्मी हो जाए तो आप अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल, तो वहाँ पे कोई मदद होती है आपकी? तो कुछ न कुछ होता है, कुछ अपना करना पड़ता है, कुछ उधर से हो जाता है। कुछ मदद होती है? अभी मेरा जो है ना एक बेटा है, वो गिरा एक वजह से, उसका टांग टूट गया इधर ही। अच्छा, तो कुछ न कुछ जो है ना उसने मदद की है, कंपनी वालों ने। कुछ हम अपना लगा रहे हैं। ये कहाँ पे आप कौन से इलाके से आए? ये सुहावा में गिरे। कहाँ पे? सुहावा। सुहावा? हाँ, सुहावा। पीर सुहावा? ये
अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल काम बिल्कुल ख़राब है, सारा मजदूर पर काम नहीं है और सारे लोग जलील होते हैं, इसको परेशानी है और आप लोग से बहुत परेशानी है। बस मजदूरी वास्ते दुआ करो कि मजदूरी मिल जैसी। कभी कभी मोटर वाला शापर के साथ चावल देते, अगर कराची कंपनी रोड पर एक छाछ दिखा लेना, ये सारा मजदूर पर 12 बजे और शाम को लंगर देसी और इधर से शुक्र उठा मिल जैसी काम बिल्कुल नहीं है। और इधर से हमारा और लोग हमारे साथ मुखालिफत है और इस वजह से हमारा घर भी नहीं है, हमारा मंजी भी नहीं है, हमारा बस खाली एक बिशर है। आपकी तालीम कितनी है? हमारा तालीम सिर्फ 1 2 3 4 अलिफ बेते से और 20 चुके मारेगा मास्टर लोग और फिर 20 चुके मारेगा, बस फिर सबक छोड़ दिया, बस फिर कुआडबा भी मिल पर भर्ती हो गया और वजीबादत से पर दरखास्त में देते और अभी काम तो बहुत खराब होते हैं। और मैं सब मजदूर से थोड़ा शांति शेर शायरी के सही शेर शायरी गलती मलती बिल्कुल नहीं है। न एक खे न 2 खे न 3 खे न 4 जख्मुना पड़ दी बेशुमारा जमा, न 5 है न 6 खे न 7 खे न 8 गमाजियान नास तैयार कट पकटा पशान द मंसूर कमलन पदार जख्मुना पड़ दी बेशुमारा जमा, बइश्क सदाकत चुने वन शुदमा तरसो बमिनक दे पलार कदमा, बताऊ कसूर मेरा कुछ निगारो यकूना बेजर का ए दर बीमारो, मेरे बदन में जुदाई से आग नन मीना के ज़यार शुमलक मंसूर पदार अलगरज़ो बिल परज़ो बन पमा विसाल दे बन पमा विसाल दे। आओ जरा बैठ सही मेरे तरफ देख सही, आओ जरा बैठ सही मेरे तरफ देख सही, अब्दू ऊ बहू क्या कहूँ दादा इश्क खाल दे दादा इश्क खाल दे, इजर यार सुल कवि सुल रसा पदिल कहे लिमिशुल तोर पर दाम दुस्माल दे दाम दुस्माल दे, इजर द बेदी सनम दिल मन पुदी सनम ज़्वाखिरन त्वाखिरन पुट स्पिन जमाल दे पुट स्पिन जमाल दे, सिटन माई डियरन कमन माई अरन सिटन माई डियरन कमन माई अरन वन टुडे नन खनाल खुशाल ले नन खनाल खुशाल ले। आज मजदूरों के दिन पे आप मजदूरों को क्या पैगाम देते हैं? मजदूरों को दिनों को क्या पैगाम बताया? अच्छा इसका मतलब भी बता देना। मतलब बताएंगे गर्जी दले दी स्नो बूटू दलांडे दबरा बान पर खवे दलांडे राना पाने गर्जी दले दी स्नो बूटू दलांडे दबरा बान पर खवे दलांडे राना पाने, मेरे बदन में जुदाई से आग लगाता है नन मरवरशना जमा दख्वा न जाता है, मेरे बदन में जुदाई से आग लगाता है नन मरवरशना जमा दख्वा न जाता है, तेरी तस्वीर कहाँ रख दूं मेरा प्यार सनम जब मेरे पास हुए हमारे याद दिलाता है, नन मरवरशना जमा दख्वा न जाता है, गजल बनाएंगे फिराएंगे दुबई तरफ तो और तक कमाई पैसे बनाता है, मेरे बदन में जुदाई से आग लगाता है। मजदूर पैसे बनाते हैं और शाबाश वाले का 10 रुपए आ गई और तुम 6 का पैसे निकालो यार और ज्यादा मत निकालो। और अलग बताए ना ये बताएं कि हुकूमत के लिए आपका क्या, वजीर आजम के लिए आपका क्या पैगाम है? वजीर आजम के लिए मोटरवेल बनाते ना ये बहुत अच्छा काम किया, मैं सब लोग अफसर लोग हैं, इसको ऐसा बात नहीं है ना 26 नंबर गाड़ी आते 5 नंबर गाड़ी आते 6 नंबर गाड़ी आते बस स्टॉप पर बैठते और थ्रू काम पर जाते ना, ये बात किया ना। हाँ वजीर आजम के साथ ये बात है, बहुत अच्छा काम किया ना। और मजदूरों को तो मजदूरी को मजदूरी नहीं मिलता बिल्कुल, वो भी रसूल भी वो तो था उससे हुए मेट्रो के मजदूरों कर के उसको पैसे नहीं मिलते नहीं मिलते। क्या मजदूरी करते हैं? तेल मार्बल पलिस्टर चुनाई। तो आज आपको मजदूरी नहीं मिली है? नहीं आज तो नहीं। आपको पता है आज का तो मजदूरों का दिन है। हाँ तो इस दिन तो सब छुट्टी करते हैं, तो आपने छुट्टी क्यों नहीं की? महंगाई का दौर है बस इसलिए छुट्टी नहीं की हम। तो मजदूरी कितनी मिल जाती है दिन की? दिन की अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1200 मिलता है। और कितने घर वाले कितने? घर वाले जो है ना 7 बच्चे।
7 बच्चे, तो खर्चा पूरा हो जाता है? बस अल्लाह पूरा करता है ना, अच्छा। देने वाला अल्लाह है ना। यहाँ पे तो लोग बहुत शिकायत करते हैं कि मजदूरी नहीं मिलती है, थोड़ी मिलती है। नो, ये तो ऊपर से बात है, जो जिसके नसीब में जितना होगा तो उसको इतना ही मिलता है ना जी। आपके ख्याल में हुकूमत मजदूरों के लिए क्या कर सकती है? ये मुझे पता नहीं, या ये जो हुकूमत की पॉलिसी है मजदूरों के लिए ठीक है या नहीं है, क्या करें? ये मुझे पता नहीं है, हम इस सियासत में दाखिलत नहीं कर सकते। अच्छा, पहले महंगाई ज़्यादा थी, अब ज़्यादा है, क्या कहते हैं आप? यार पहले भी जो है ना यही 700-800 का आटा रोड़ा मिलता था, अभी भी यही मिलता है। तो ये सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हैं, कोई अगर मसला हो जाए तो वहाँ पे मदद होती है मजदूरों की? अल्हम्दुलिल्लाह करते क्यों हैं नहीं, हाँ करता है। हम रेडिंग में गया, अच्छा। हमारा माँ बीमार था 2 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह जो उधर से मिल रहा था तो वो हमें दे रहा था, जो उधर से नहीं मिल रहा था वो हम बाहर से ला रहा था। तो आप जैसे मजदूर तो बहुत कम है, आप बड़े मुतमईन लगते हैं। बस देने वाला अल्लाह है और हम अल्लाह से मांगता है और अल्लाह देता है। हाँ, इसलिए मुतमईन है आप। इसलिए हम मुतमईन है, जो देने वाला अल्लाह है तो उससे मांगेगा ना, वो देगा ना। तो ये जो हुकूमत और ये बड़े बड़े लोग जो है आपके नाम पे आज छुट्टी मनाते हैं जी, तो आपके ख्याल में ये छुट्टी होनी चाहिए या नहीं? ये होना चाहिए ना, वो तो उस दिन मजदूर का हक जो है ना। तो इस छुट्टी का मजदूरों को कोई फायदा होता है? ये मुझे पता नहीं है, ये मजदूर का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो बड़ा लोग जो मजदूरों के लिए छुट्टी करता है ना, उसका तो कोई नहीं है, उसका तो हिसाब किताब पूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब छुट्टी करता है तो अच्छा है ना। आपके नाम पे छुट्टी करता है और आप छुट्टी नहीं करता, ये कैसे? हमारा भी छुट्टी है, हम तो ऐसा बैठा है ना, इधर कौन आता है हम ले जाएगा काम के लिए। हाँ, ये आप भी मजदूर हैं? जी, कहाँ से आए? मरदान से। तो आज मजदूरी नहीं मिली है? नहीं सर, मजदूरी आज नहीं मिली। तो वैसे कितना मिल जाती है मजदूरी? बस मिल जाते हैं, मतलब 1000-1200 रुपये मिल जाते हैं जब दिहाड़ी लगती है। पक्का काम तो होता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान है। हाँ, और गरीब हमारा, हुकूमत भी गरीब है, हम उनसे थोड़े गिले शिकवे है हमारे। और बकाया जो है ना, इधर तो कोई भी नहीं है, मतलब है कि मजदूरों का हक दे दे, मजदूरों को जो है ना कोई ऐसा मजदूर का जो एक इदारा बनाना होना चाहिए कि उनको अपना हक मिल जाए हुकूमत की तरफ से। इस तरह से नहीं है कि अभी 10-12 दिन हमारा काम नहीं होते, 2 दिन पर काम लग जाता है, तो हमारे भी बच्चे हैं ना, वो किधर से खाएंगे, किधर से लाएंगे। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं तो अल्लाह पे भरोसा है हमारा, वरना अगर इन हुक्मरानों के हाथ में हम आ गए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये तो हुक्मरान हमारे ऐसे है कि वो बस अपने जेब भराते हैं। आज तो छुट्टी मना रहे हैं सब लोग, आज दफ्तर बंद है। आज इसलिए छुट्टी बना रहे हैं कि उनके पास तो होते हैं ना, हमारे पास तो अभी कल भी हम मतलब दिहाड़ी पीने गए, 4-5 दिन हो गए और आज भी इस तरह बैठे। तो छुट्टी तो उन लोगों को मनानी चाहिए कि उनके पास कुछ हो, हमारे पास तो मतलब है बस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। आपने बातें सुनी उन दिहाड़ीदार मजदूरों की जिनकी ना तो कोई नुमाइंदा तंजीम है जो उनके हकूक के लिए बात करे और ना ही उनकी माहाना तनख्वाह, छुट्टियां या मेडिकल या दूसरी सहूलियात। अब हम बात करेंगे उन मजदूरों से जो कि तनख्वाहदार मुलाजिम भी हैं, अपने आप को लेबर भी कहते हैं, मगर उनके भी हकूक के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं पाकिस्तान में। हर साल की तरह इस साल भी यौम मई को मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात होती हैं। आज हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक ऐसी ही तकरीब में मौजूद हैं जो कि पीपल्स लेबर ब्यूरो और जो सहाफ़ियों की तंजीम है उनके इश्तराक से आज ये तकरीब यहाँ पे मुनक्कद की गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके नुमाइंदा तंजीमों के भी नाम हैं और उनके चंद लीडरान भी यहाँ पे मौजूद हैं।
مگر آج چھٹی کا دن ہے اور بدقسمتی سے چھٹی کے دن جو ہے وہ مزدور بھی اپنی چھٹی، جو سرکاری ملازمت پیشہ لوگ مزدور ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، اور اپنے حقوق کے لیے بھی شاید ان کے لیے چھٹی کے دن باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس تقریب کے آغاز کے لیے بھی ان مزدوروں کا انتظار کیا جا رہا ہے جن مزدوروں کے حقوق کے لیے یہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ ہم بات کریں گے پیپلز لیبر بیورو کے جو سربراہ ہیں طارق چودھری صاحب، ہم ان سے بات کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی تقریب کا مقصد کیا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ چھٹی والے دن میں جو تنخواہ دار مزدور ہیں وہ یوم مزدور کی تقریب میں شرکت کے لیے تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ طارق چودھری صاحب جی، آج سرکاری جو مزدور ہیں، تنخواہ دار مزدور ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے ایسی تقریبات میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح ہے کہ آج بیسیکلی محنت کش جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں ادارے ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، وہاں پہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے۔ لیکن یہ ہے کہ آج جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ یہ 3 چھٹیاں اکٹھی اور پھر 1 تاریخ اور پھر وہ محنت کشوں کے اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ ان مسائل سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو سرکاری جو مزدور ہیں ان کو تو 3 چھٹیوں کی شکل میں سب کچھ مل گیا اور ان کو آج کا دن منانے کی فرصت نہیں ملی۔ نہیں، منا رہے ہیں ہر جگہ، لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ جی بالکل فل ٹائم ادھر وہ دے سکیں تو آج شاید اس حوالے سے نہیں ہے۔ وہ بھی غنیمت سمجھتے اگر 1-2 دن چھٹی آتی ہے اور ان کے پھر وہ بھی 1 ہے اور 3 چھٹیاں کٹھی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہے۔ چلیں مختصراً یہ بتا دیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے اس کے کیا مطالبات ہیں، کون سے وہ معاملات ہیں جو حکومت کے توجہ طلب ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے اسپیشلی مزدور ڈے کے حوالے سے ہم عالمی طور پہ جو لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ ہم ان محنت کشوں کے حوالے سے مناتے ہیں جو ایک یادگار کے طور پہ 1886 میں شکاگو کے محنت کشوں نے ایک جد و جہد کے ذریعہ سے جو ہے اپنے حقوق حاصل کیے، اپنی تنخواہوں کا جو ہے وہ تعین کروایا اور اقاد کار جو ہے اس میں طے ہوئے۔ بیسیکلی اگر آج ہم دیکھیں تو 2 متضاد طبقات ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے اور محنت کش جو ہے وہ ایک ایسا پسا ہوا طبقہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے استحصال اس کا کیا جاتا ہے، اور آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز ہے تو یہ شکاگو کے ان محنت کشوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آج کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہم روزگار کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم تنخواہوں کے حوالے سے دیکھیں، مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں، تو آج بھی وہ اگر ہم کبھی بجٹ بنا کے آپ دیکھیں جتنی ایک محنت کش کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ طارق چودھری صاحب دیکھیں 130 سال تقریباً ہو گئے ہیں شکاگو کے مزدوروں کی قربانی کو، مگر آپ لوگ پاکستان کے اندر جو یونین کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ یوم مئی پہ تو ایک سیمینار بلا لیا، اس کے علاوہ آپ اپنے مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کیوں نہیں کرتے جو شکاگو کے مزدوروں نے کی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ آج تو ایک ہم یہ ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کشوں کے حقوق پہ مسائل آ رہے ہیں، یا جہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے ہمارے اداروں کو، روزگار کو تباہ کرنے کی طرف جاتا ہے، تو اس میں جو ہے محنت کش اس میں جدوجہد میں آتے ہیں سامنے۔ کیا آپ کے پیپلز لیبرز بیورو نے پچھلے پورے سال جو ہے مزدوروں کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ آپ اس طرح ہے کہ یہ پچھلے دنوں یہ OGDCL کو فروخت کرنے کے اوپر جا رہے تھے۔ OGDCL ہمارا ایسا ادارہ ہے جو 132 ارب روپیہ سالانہ خالص پرافٹ دے رہا ہے، اور اس کے شیئر جو ہے 10% شیئر میرے خیال میں 70 ارب میں یہ دے رہے تھے، تو وہ تو 6 ماہ کا پرافٹ میں وہ ان کے پورے۔ آپ نے کیا اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے، ہم دونوں یونینز کو اس کو اکٹھا کیا، CBA اور نان CBA کو، ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی، اور پھر اس ایکشن کمیٹی کے تحت سارے محنت کشوں نے متحدہ ہو کے جدوجہد کی، اور پیپل لیبر بیورو نے ان کی آواز کو آگے اٹھایا، پیپل لیبر فیڈریشن نے، اور اس کی وجہ سے پیپل لیبر بیورو کی جو منظور صاحب کی وجہ سے جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں تمام متحدہ اپوزیشن نے سید خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں
बाइकाट किया। एक तो होता है वॉकआउट करना, बाइकाट किया मुकम्मल सेशंस का, फिर सेनेट में जाके मियां रजा रबानी साहब ने, सईद गनी साहब ने। ये तो आपकी एक कामयाबी होगी। दूसरा ये बताएं, जो मजदूर हैं, आपकी तंजीम के अरकान मजदूर हैं, उनके और कौन से बड़े मसाइल हैं जो अभी तक आप हल नहीं करवा सकते? देखिए, जहाँ तक हमारा तो लेकर अगर पीपल लेबर ब्यूरो या फेडरेशन के हवाले से देखें तो हमने मेहनत कशों के जिस तरह है कि हमने कहा कि जब भी सरमायादारा निज़ाम आता है या आमरीत आती है तो मेहनत कशों को दबाया जाता है। अभी क्या मसाइल हैं? अभी क्या मसाइल? परवेज मुशर्रफ साहब आए, हम बात रखना चाहते हैं कि उन्होंने स्पेशल पावर रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज ऑर्डिनेंस जारी किया जो एक तरफा था। अगर कोई मेहनत कश अपने हकूक के लिए बात करता था उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। फिर IRO 2002 आया, वो भी एक तरफा था, किसी मेहनत कश की जो आरा है उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन हमारी कवानीन का क्या अभी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 2012 जो है वो हमारी जिदोजहद से आया, और आज अगर उसको मुवाजना करें साबका अदवार के जो ऑर्डिनेंस हैं या एक्ट हैं तो उनसे बहुत बेहतर है। फिर हमने जो है एक जिदोजहद करके लेबर पॉलिसी भी 2010 में अनाउंस करवाई, और आज उम्मीद है कि कुछ शायद सिंध गवर्नमेंट या कुछ अदारे उसके ऊपर वो अनाउंस करेंगे चीज़ें, लेकिन आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। आज हमें जो है लेबर कवानीन को नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। आज लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी है। मुझे बताएं, अदालतों की तरफ से आपको कितना ताउन मिलता है मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ख़ासकर ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बना है, लेबर कोर्ट्स हैं, इनकी क्या कारकर्दगी? अगर हम देखें कि जो भी चीज़ें हैं, मेहनत का इस पोजीशन में नहीं है कि अपने राइट्स के लिए भी आगे, वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, वेजेस उनकी इतनी कम है, और फिर ऊपर से जब यकतरफा कार्रवाइयों से उनको बेरोजगार कर दिया जाता है तो इंसाफ के लिए भी हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है कि उन वकला की फीसें दी जाएं, जिद्दोजहद की जाए। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये लेबर पॉलिसी में रखा था कि अगर किसी वर्कर को ये सस्पेंड भी करते हैं तो उसको मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी। फिर 15,000 रुपया जो है अगर प्राइवेट ये जो सेक्टर है उसमें से अगर कोई आदमी को निकाला जाता है तो 15,000 रुपया वर्कर वेलफेयर फंड से उसको पे किया जाएगा, ताकि अपने हकूक के लिए वो अपने लायर को, अपने वकील को हायर कर सके। आपने किए वर्कर फंड से ये पैसे कुछ लोगों को? अभी तो ये जो है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, अभी इस तरह किया? जी बिल्कुल। और इस तरह है कि अगर आप देखें कि अगर मुझे ये बता देना कि एक यूनियंस पे और इन नुमाइंदा तंजीमों पे इल्ज़ाम ये लगता है कि अपने भाई भतीजे और रिश्तेदारों को भर्तियां करवाने के लिए भी जो है हुकूमती हुकाम पे दबाव डाला जाता है, और मेरिट की खिलाफ वर्जी के ऊपर सिफारशी भर्तियां करवाने के लिए आप लोग कोशिशें करते हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मेहनत कश हम समझते हैं, मेहनत कश एक ऐसा मजलूम तबका है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता। मैं मेहनत कशों की बात नहीं कर रहा, मैं नुमाइंदा जो लीडर है। नुमाइंदा देखिए सारे जो है एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम आपके सामने हैं, कोई जिस अदारे से मर्जी आप जाके पूछ सकते हैं। हमने कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन हमने ये जरूर किया है कि अपने दौर में जो 3 लाख मजदूर थे, जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में कंट्रैक्ट पे भर्ती हुए, जो डेली वेजेस पे हुए, गैर मशरूत तौर पे और बिला तफरीक हमने उनको जो है रेगुलर किया। और उसकी वजह ये थी कि वो मेहनत कश हैं, वो ना तो किसी बड़े जागीरदार के वो बेटे हैं, ना किसी सरमायादार के, ना किसी हुक्मरान के, वो गरीब मेहनत कश से पाकिस्तान के, उनको बिला तफरीक रेगुलर किया। जब आज हकूक व मजदूरों के हकूक के हवाले से जो तकरीब हो रही है, इसमें लोग, अब 10 बजे का टाइम था, 1.5 घंटा हो गया, नहीं आ रहे, तो आपको कुछ मायूसी होती है? आपकी क्या तवक्कुआत हैं अपने साथी मजदूरों से? बेसिकली ये है कि साथी मजदूर जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, और हर कोई अपने अपने मसाइल में उलझा हुआ है। आज अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर वेलफेयर बोर्ड के एम्प्लॉयज़ और दीगर अदारों के जो है वो धरना दे के बैठे हुए हैं इमरान खान साहब की रेजिडेंस से कोई महीने 15 दिन से, और उस तरह से मीडिया भी उनको कवरेज नहीं देता। हमारा तो ये भी शिकवा है कि मीडिया में एक शायद आप लोग हैं जो हमारी तरह के मेहनत कश हैं, जो जिनको हम वर्कर तस्वर करते हैं, और एक वो भी हैं जो ऊपर बैठे हुए कंट्रोल करते हैं। तो मेहनत कशों की किसी उस तरह से मूवमेंट को, अभी आपने देखा होगा कि उस दिन पूरा G6 में मेहनत कशों ने अपने हकूक के लिए जिदोजहद की, आपका मीडिया गया होगा, सारे लोग उधर धरना दे के बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बैठे। ख्याल में मीडिया पे किसका दबाव होता है? मीडिया में हम तो समझते हैं जो मालिकान हैं उनका दबाव होता है। क्यों? फिर हुकूमत का भी होता है, उनके अपने मकासद हैं। और जो बड़ी बड़ी इदारे हैं, कारोबारी इदारे, उनका भी प्रेशर होता है? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जी फौजिया, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी भी मजदूर लोग हैं, और सहाफ़ियों के हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी होती है, और आज यौम मई के दिन सहाफ़ियों की पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है और किस तरीके से
ان کے حقوق انہیں مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں صحافیوں کے جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ آج کل بلکہ زیادہ بدترین صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، اور اگر ان کا ظاہر ہے کہ ان کی اگر تنخواہ کے حوالے سے بات کریں، یا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا اصل طبقہ ہے وہ زیادہ بدترین صورتحال سے دو چار ہو گیا۔ اب کنسیڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، اب وہ ایک جو طبقاتی کشمکش کی بات کی جاتی تھی وہ ہمارے اداروں میں زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی اپنے بات کریں جو زیادہ اس وقت بری حالت سے ہیں، لیکن مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم شاید ان کو بھول چکے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ ہم زیادہ تر ان لوگوں کو جو ہمیں بہت روز ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، ہم ان کو لے کے اپنی ایک نمائندگی کر رہے ہیں جو سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی مثال دے دو۔ مثال آپ کے سامنے ہے، بے شمار آپ کے اینکرز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 فگر میں یا 7 فگر میں تنخواہ لے رہے ہیں۔ دوسری طرف ابھی بھی آپ کو شاید حیرت ہوگی سن کے کہ 18 سے 20 ہزار تنخواہ لی جا رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو MA پاس ہیں یا اس سے بھی زیادہ بعضوں کا تعلیم یافتہ ہے۔ کئی اداروں میں تو وہ بھی نہیں مل رہی، بہت زیادہ اداروں میں ہے وہ تو۔ اب معذرت کے ساتھ کہ اب تو چینلز میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی ہے، تنخواہ نہ ملنے والی صورتحال۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو تنخواہ کا نہ ملنا، دوسرا جو ان پہ پریشر ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اخبار ہو یا کوئی چینل ہو اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو 24 آور جو ہے الرٹ ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ صحافتی تنظیمیں کیوں ناکام ہیں اپنے ان مزدور صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید ہم ایک ایسی سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ہم آپس میں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری جو اپنی قوت تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی قوت پہ اعتماد کریں اور ایک متحد ہو کے آگے جدوجہد کریں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ جی، آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا تھاٹس ہیں؟ جی، مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم جو تنخواہ ہے مزدوروں کی وہ 15,000 کی جائے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایشیا کے حوالے سے پاکستان واحد ملک ہے جہاں مزدوروں کی سیلری بہت ہی کم ہے۔ انڈیا کو دیکھ لیں آپ، بنگلہ دیش کو اگر آپ کمپیئر کریں تو سب سے کم ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں آپ اتنے اخراجات کر رہے ہیں، ٹیکس کی وصولیاں ہو رہی ہیں، تو بہتر ہے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی سیلری ایک تو بڑھائی جائے، ان کو صحت کی سہولیات دی جائیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ان کے بچوں کے حوالے سے ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ جتنی بھی سہولیات وہ دے سکتے ہیں مزدوروں کو وہ دی جائیں، تاکہ وہ بھی طبقہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اپنے مسائل سے نکل سکے اور ملک و قوم کی ترقی میں بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو آج کے دن جو ہم چھٹی مناتے ہیں، عام طور پہ تو بڑے بڑے سرکاری افسر جو ہیں وہ تو چھٹی مناتے ہیں، مگر مزدور بیچارے تو آج کے دن بھی چھٹی نہیں منا سکتے۔ جی، یہی تو ایک ظلم ہے، یہی المیہ ہے جی کہ اشرافیہ اور بزنس طبقہ کا جو لوگ ہیں وہ تو چھٹی مناتے ہیں، اور جو بیچارہ مزدور ہے جس کے لیے چھٹی ہے وہ چھٹی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طبقے کا معاشرے میں جس بھی طبقے کا استحصال ہوگا تو طبقہ بیچارہ پریشان ہی رہے گا۔ اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ہمیں چاہیے ان کا ساتھ دیں اور ان کو ریلیف جتنا بھی ہو سکے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ وہاں معاشرتی ہو، سماجی ہو، حکومت کے لیول پہ ہو، جس لیول پہ ہو، اپنی کیپیسٹی میں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مزدوروں سے کام کروا رہے ہیں؟ مزدور کہاں پہ، کدھر مزدور سے کام ہم کروا رہے ہیں بھائی؟ چھٹی نہیں دی بھائی، چھٹی تو ہم کیسے دیں؟ یہاں پہ ایمرجنسی لگا ہوا ہے، اب دن کو آپ کا روز VIP آ رہے ہیں، آج یہ منسٹر آ رہا ہے، آج وہ منسٹر آ رہا ہے، آج چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہمیں تو کام رات کو ہم کام کرتے ہیں۔ تو مزدور تو الحمدللہ یہ یوم مئی کی ایک دن کی چھٹی نہیں دے رہے آپ مزدوروں؟ نہیں، چھٹی ہے ابھی کہاں ہے مزدور، کدھر ہے؟ آپ نے نہیں تو آپ رات کو کام کرتے نا، لیکن ان کو ایک دن بغیر مزدوری کے آپ تنخواہ دیں گے آج؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم ڈبل دیتے ہیں، ہم آپ کیا پتہ کہ ہم ڈبل تنخواہ دیں گے ایک دن کا۔ لیکن جو VIP ہیں وہ تو آج لانگ ویکنڈ پہ چھٹی منا رہے ہیں ان کے نام پہ۔ تو بنا رہے ہیں، ان کے نام پہ بنا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا تو کام ہم تو ابھی نہیں ہو رہا ہے، کام آج چھٹی ہے، تقریباً چھٹی ہے، تقریباً رات کو تو ہوتا ہے صحیح کام ہو رہا ہے ظاہر، رات کو یہاں پہ ہوتا ہی کام، رات کو دن مزدوروں کو آپ نے ایک دن کی چھٹی کیوں نہیں؟ بالکل بالکل دے رہے ہیں چھٹی، ہم دے رہے ہیں چھٹی مزدوروں کو، ہم نے دیا ہے اس دن کا، ہم نے ڈبل تنخواہ ان کو دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، کتنی تنخواہ دیتے ہیں ایک مزدور؟ ہاں، ایک مزدور کو مختلف ہے، یہاں پہ کتنی دیہڑی ہوتی ہے عام مزدور؟ ہوتا ہے 300 بھی ہوتا ہے، 500 بھی ہوتا ہے، 400 بھی ہوتا ہے، 1000 بھی ہوتا ہے، بندے پہ فرق ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا جتنا اس کی وہ ٹیکنیکلی اسی حساب سے تنخواہ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کام کر رہے ہیں۔ تو آج تو مزدوروں کی چھٹی ہے، آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہماری چھٹی نہیں، ہم ٹھیکیداروں کے آدمی ہیں۔ ٹھیکیداروں کے آدمی ہیں؟ ہاں، ہمارا ٹھیکے تو کا۔ آپ کو چھٹی نہیں دیتے؟
छुट्टी हमारी अपनी मर्जी से होती है। आपके नाम पे ये सब बंद पड़ा है, मजदूरों के दिन छुट्टी मना रहे हैं, ये मरीज चला गया जुमे को छुट्टी, हफ्ते को छुट्टी, इतवार को नहीं, मजदूर छुट्टी करते हैं और हम उनको डबल तनख्वाह देते हैं। इस दिन डबल मिलती है आपको? डबल मिलती तो सिंगल ही है, डबल नहीं मिलती, सिंगल मिलती है। तो ये आज आपको पता है आज के दिन क्यों छुट्टी है? पता नहीं है मुझे तो। अच्छा, आपको चलो ठीक है, आपने सुन लिया। आज इनके नाम पे पूरे पाकिस्तान के सरकारी इदारों में छुट्टी है। ये कानून बनाने वाली पार्लियामेंट, उसके साथ कानून की तशरीह करने वाली सुप्रीम कोर्ट, और फिर सबसे इस तरफ सेक्रेटेरिएट कानून पे अमल दरामद कराने वाले। कानून तो बहुत हैं मजदूरों के हकूक के हवाले से भी, आइन के अंदर भी मजदूरों के हकूक का जिक्र है, बच्चों से मजदूरी की ममानियत है, मगर उस कानून पे अमल दरामद कितना होता है ये सब जानते हैं। आज मजदूरों के नाम पे ये तमाम इदारे बंद हैं, मगर इन्हीं इदारों के बिल्कुल सामने ही चंद गज के फासले पे ये मजदूर आज भी मजदूरी कर रहे हैं अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने रोजगार के लिए। आज भी आप देख रहे हैं मजदूर बेलचे उठाए उसी पार्लियामेंट के सामने से गुजर रहे हैं। ये मजदूर कि जिस पार्लियामेंट ने इनके नाम पे आज छुट्टी मनाई है, अगर हम आपको दिखा सकें ये तमाम मजदूर जो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन तमाम हुकूमती इदारों के सामने जो आज इनके नाम पे बंद पड़े हैं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड शायद सिर्फ सरकारी लोगों का और वीआईपी लोगों का होता है, इन मजदूरों का कोई लॉन्ग वीकेंड होता नहीं है। आज के लिए अपने गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।